शायद ये आप सबको याद हो कि केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर आपने क्लास 9th एंड 11th में पढ़ा होगा, उसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक चीज़ देखा है, जो मैं आज इस वीडियो के थ्रू क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, बच्चों के लिए भी एंड बाकी सब जो भी इंटरेस्ट रखते हैं इस टॉपिक में। उसमें ना हम बहुत सारे मॉडल्स पढ़ते थे, जैसे जे थॉमसन का मॉडल हो गया, रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, नील बोर का मॉडल हो गया, क्वांटम मॉडल हो गया। बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन होता था एंड उस पॉइंट इन टाइम पे मेरे को लगता है बच्चों का वो जेन्युइन क्वेश्चन होता है कि अगर थॉमसन मॉडल गलत है तो हम उसको पढ़ते ही क्यों है, जो बेस्ट मॉडल है उसको क्यों नहीं पढ़ते। इसके दो पर्सपेक्टिव है। देखो, कोई भी चीज हिस्ट्री में जब होती है ना, हम बेस्ट तक पहुंचे कैसे, ये चीज समझने के लिए ना हमें पूरी स्टोरी समझनी पड़ती है कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो एक तो ये साइड ऑफ स्टोरी होगी जहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट वो चीज पढ़ोगे कि हमने प्रोग्रेस कैसे किया। बट इस वीडियो में जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ वो ये है कि कभी भी आप मॉडल्स को रियलिटी से कंफ्यूज मत करना। देखो, कोई भी मॉडल होता है, चाहे फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया, वो रियलिटी को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करने का तरीका होता है, वो खुद में रियलिटी नहीं होती। यूनिवर्स में कोई चीज क्यों होती है, इसका आंसर देना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कैसे होती है वो हम ऑब्जर्व करके बता पाते हैं। तो ये मॉडल्स क्या करते हैं, जो उस पॉइंट इन टाइम पे बेस्ट नॉलेज होती है उसके बेसिस पे समझाने की कोशिश करती है कि आप एटम को कैसे समझ सकते हो। इसका ये मतलब है कि जे थॉमसन के टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, उसको कोलेट करके उन्होंने एक मॉडल क्रिएट करने की कोशिश करी जो ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारे सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाए। इसका ये मतलब है कि हमेशा एक गिवन पॉइंट इन टाइम पे जो इंफॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पे एक मॉडल क्रिएट किया जाता है एंड उसके थ्रू आंसर्स देने की कोशिश की जाती है कि रियलिटी में दुनिया कैसे चलती होगी। बट कभी भी आप उन मॉडल्स को रियलिटी ऑफ यूनिवर्स से कंफ्यूज मत करना। दे आर जस्ट मीडियम टू एक्सप्लेन यू कि क्या रियलिटी हो सकती है, एंड देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट ट्रुथ। हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उस रियलिटी को चेज करने की कोशिश करते हैं और उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। आई होप ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए भी और बाकी सब जो इंटरेस्ट रखते हैं सब्जेक्ट में। अगर आपको ये चीज क्लियर हुआ हो तो आप फॉलो जरूर करना।